तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज रामनवमी है, तो रामनवमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राम का नाम बोल के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्यूसडे का जो सेशन था उसमें क्या हुआ था। तो ट्यूसडे को हमें एक गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है। और आपको पता भी है गैप डाउन क्यों देखने को मिला, क्योंकि इजराइल ने बोल दिया कि वो अटैक करेगा ही करेगा ईरान पे। उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, वो अटैक करेगा ही ईरान पे, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ क्या कि जो आपका यूएस फ्यूचर था 300 पॉइंट के करीब ऊपर था, गिफ्ट निफ्टी भी आपका जो है 50-60 पॉइंट के करीब ऊपर था, वो एकदम से टूटना शुरू हुए और हमें फिर एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिला, ठीक है। अब गैप डाउन के बाद हुआ क्या कि जैसे मैंने आपको बताया था, जो पीसीआर है वो आपका 0.55 के आसपास था, ठीक है। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में एंड में 0.55 के आसपास था। तो भाई गैप डाउन होता तो जो पीसीआर है वो इसके नीचे हो जाता, तो पीसीआर को एडजस्ट करने के लिए एक बाउंस आना ही आना था। तो वो एक बाउंस आया, लेकिन कुछ खास बाउंस आया नहीं। थोड़ा बहुत आप लोग देखें कि एक फ्लैट टाइप पैटर्न ही रहा, फिर वापस नीचे आ गया। अब जब ये नीचे आया तो पीसीआर वापस से 0.55 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट किया कि भाई पीसीआर अब वापस से ओवरसोल्ड के आसपास आ रहा है, तो आप में से कोई भी शॉर्ट मत करना, और कोई अगर शॉर्ट में है भी तो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना, ठीक है। तो फिर आपने देखा कि एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, ठीक है, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी यहाँ, और उसके बाद एक तेज़ी से बाउंस देखने को मिला, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कल की, जो थर्सडे का दिन है, जब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल क्या हो सकता है, क्या गेम प्लान रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई गैप डाउन होता है, कोई गैप डाउन होता तो एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, ठीक है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बन जाएगी वापस से बाइंग की। अब आपको बता देता हूँ, ये जो 22,080 का लेवल है, 22,080 का जो लेवल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल है, बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं जाती है, ठीक है, इसके ऊपर ही मार्केट रहती है 22,080 के ऊपर कोई गैप डाउन के बाद भी, तो मैं बाय ही करना पसंद करूंगा। और जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल होगी उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसके लो को एसएल मान के मैं बाय करना पसंद करूंगा, और मेरा टारगेट 22,200 तक रह सकता है, 22,200 तक। और 22,200 के ऊपर निकल गया तो मेरा टारगेट 22,340 तक भी रह सकता है, मतलब एक काफ़ी बड़ा टारगेट भी रह सकता है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैं आपको बाय बाय बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मेरा व्यू पोजिशनली भी बुलिश हो चुका है। पोजिशनली कोई व्यू बुलिश नहीं है, ना कोई बियरिश है। मेरा पोजिशनली व्यू एकदम न्यूट्रल है। मैं पोजिशनल की अभी बात ही नहीं कर रहा, मैं भी बस इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और इंट्राडे का अपना गेम प्लान आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा इंट्राडे का क्या गेम प्लान रहेगा कि कोई भी गैप डाउन मुझे देखने को मिलेगा तो मैं बाय ही करना पसंद करूँगा। और जो पहली 15 मिनट की कैंडल है उसका जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। 22,200 तक का मेरा पहला टारगेट रहेगा। 22,200 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो 22,340 तक भी टारगेट रह सकता है। ये थोड़ा बड़ा टारगेट है, तो इसमें हम ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करेंगे कि बीच में कहीं से पलटा तो ऐसा ना हो कि हमारा जो हमने अगर 22,280 22,300 तक का भी मूव कैप्चर किया तो हमारा सारा का सारा पॉइंट ये वापस से मार्केट ले जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम फिर ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करेंगे, और ट्रेलिंग एसएल अगर हमारा हिट हो गया तो हम अपनी पोजीशन सब बुक कर लेंगे। मेरा मानना यही है कि अगर इजराइल ने ईरान पे अटैक नहीं किया, ठीक है, तो चांसेस यही रहेंगे कि भाई हम थर्सडे का दिन एक ग्रीन डे देखेंगे, एक ग्रीन डे देखेंगे थर्सडे का दिन। एक काफ़ी ज़्यादा हाई चांस है कि हम एक अच्छा खासा बाउंस देखें। गैप डाउन मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बाकी फ्लैट ओपनिंग हुई तो फिर थोड़ा बहुत मुझे देखना होगा कि कोई डिप मिल जाए तो मैं बाय करना पसंद करूंगा, ठीक है। या फिर समझ लो 22,200 के ऊपर सस्टेन करने लग गया प्राइस, तब फिर मैं बाय करना पसंद करूंगा, और जो भी कैंडल 22,200 को ब्रेक करेगी उस कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस मान लूँगा, ठीक है। अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आपने देखा कि लास्ट में एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर आप एक मतलब पॉइंट देख सकते हैं, एक छोटी सी रेंज देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में आपका जो 47,380 का लेवल है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
47,380 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कोई भी गैप डाउन होता है तो इसके आसपास मैं बाय करना पसंद करूँगा। पहली 15 मिनट की जो कैंडल है उसका लो अपना स्टॉप लॉस मान लूँगा। मेरा टारगेट जो है 47,600 तक रहेगा पहला, और 47,600 के ऊपर अगर सस्टेन होने लग गया प्राइस तो 47,900 तक भी अपना टारगेट मैं रख सकता हूँ। ठीक है, 47,900 तक भी, तो मतलब एक अच्छी खासी तेज़ी मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। ठीक है, थर्सडे के दिन एक अच्छी खासी तेज़ी, लेकिन आपको बता देता हूँ 47,600 के ऊपर अगर प्राइस निकला तो ट्रेलिंग एसएल का यूज़ भी हमें करना है, क्योंकि ये जो टारगेट है काफ़ी बड़ा टारगेट है। वैसे तो इस टारगेट को आसानी से मिल जाना चाहिए, लेकिन आप लोग जानते हैं क्योंकि अभी ग्लोबल मार्केटों में न्यूज़ कुछ ख़राब ही चल रही है, जो है जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं आ रही है अभी, तो इसकी वजह से हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। साथ में आप लोगों ने एक खबर भी सुनी होगी, जो आपके एफआईआईज़ हैं उनके लिए कुछ टैक्स का सिस्टम आया है जो कि थोड़ा ख़राब है। ठीक है, इसी वजह से आपने एफआईआईज़ की सेलिंग भी देखी है कि काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो रही है। तो इसकी वजह से कॉल साइड में हम ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना होगा। ऐसे हम शांति से ट्रेड नहीं कर सकते जैसे हम पहले किया करते थे कि आराम से भाई कॉल में बैठ गए और कोई दिक्कत नहीं है, अपना आराम से जब तक कोई लेवल ब्रेक नहीं हो रहा तब तक हम बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और कोई ऐसे सडन फॉल की हमें चिंता नहीं है। लेकिन अब हमें सडन फॉल की चिंता भी है। अब हमें ये भी है कि भाई ये लेवल 47,600 के ऊपर निकल गया तो हो सकता है 47,800 के बाद रिवर्स हो जाए। ठीक है, 900 का हमने टारगेट सोच रखा है, लेकिन ये 800 से ही रिवर्स हो जाए। ये सब चीज़ें अब हमें थोड़ा देखनी पड़ेगी, तो इसलिए ट्रेलिंग एसएल का यूज़ अब हमें करना है। बाकी पहले टारगेट तक तो मैं कोई ट्रेलिंग एसएल का यूज़ नहीं करूँगा। 47,600 मेरा पहला टारगेट रहेगा ही, क्योंकि देखो अगर पहले टारगेट तक भी मैं ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करूँगा तो फिर तो भाई पैसा ही क्या कमाऊँगा, क्योंकि छोटी मोटी डिप तो आ ही जाती है। ठीक है, तो पहले टारगेट तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन दूसरे टारगेट में हम थोड़ा ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करेंगे कि कुछ जो पैसा बना लिया है वो तो कम से कम घर आए ही। ठीक है, गैप डाउन हो जाता है तो सबसे ही बढ़िया रहेगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप अप ओपनिंग होती है और 47,600 के ऊपर सस्टेन करने लगता है तब भी व्यू बुलिश ही रहेगा। ठीक है, सेलिंग की तरफ मैं कमी देखना चाहूँगा थर्सडे के दिन। मेरे हिसाब से थर्सडे एक ग्रीन डे होना चाहिए मार्केट में। ठीक है, बाकी आपको बता देता हूँ 47,380। ठीक है, 47,380 के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करेगा, 47,380 के नीचे अगर प्राइस ट्रेड करेगा तब मेरा व्यू बिल्कुल भी बुलिश नहीं रहेगा। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और वैसे ही निफ्टी में बता देता हूँ कि अगर 22,080 के नीचे निफ्टी ट्रेड करेगा तो मेरा व्यू बिल्कुल भी बुलिश नहीं रहेगा, तो फिर मैं कुछ भी करना पसंद नहीं करूँगा, तो मैं ट्रेडिंग ही अवॉइड करूँगा। ठीक है, 22,080 के ऊपर रहना चाहिए प्राइस अपना व्यू बुलिश रहने के लिए, और बैंक निफ्टी में 47,380 के ऊपर प्राइस रहना चाहिए, तभी जो है हमारा व्यू बुलिश रहेगा। ठीक है, और ये भी क्लियर कर देता हूँ कि पोजिशनली के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि पोजिशनली बुलिश या पोजिशनली बियरिश। पोजिशनली मेरा अभी कोई भी व्यू नहीं है, अभी बस इंट्राडे पे ही मेरा फोकस है। तो इंट्राडे का ही जो गेम प्लान है वो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। ठीक है, बाकी इजराइल अगर ईरान पे अटैक कर देता है तो फिर भाई कुछ और देखेंगे हम, वो मैं आपको चीज़ें टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ठीक है, वैसे भी आजकल रात में चीज़ें होती हैं तो कुछ पता नहीं आज रात में कुछ हो ही जाए, हम अभी क्या डिस्कशन कर रहे हैं और रात में कुछ और हो जाए। ठीक है, तो वो सब मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा, इसलिए टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाओ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।